हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों पे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप आज मैं एयरफोन यूज़ कर रही हूँ तो आप लोगों को वॉइस पक्का क्लियर आ रही होगी। बाकी आज जो वीडियो है वो कोई लेक्चरल वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि ये क्वेश्चन वाली वीडियो है। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मैं अगर यूट्यूब पे कुछ भी बोलती हूँ तो ऑफकोर्स वो मेरी लाइफ से रिलेटेड होता है, इस वजह से बोलती हूँ। तो अचानक से अभी मुझे एक स्टोरी याद आई और मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी, उस वजह से मेरे को ये हुआ कि एकदम से मुझको याद आई 6 महीने पहले की बात। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन सोशल मीडिया पे पूछना शायद इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि एक्चुअली स्टोरी क्या है कि 6 महीने पहले ना मेरी एक फ्रेंड थी, वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, ठीक है, हर बच्चा करता है। तो पता नहीं क्या टॉपिक छिड़ा था हमारा उस टाइम पे, तो मैंने उसको एकदम से बोल दिया कि भाई कोई अपना नहीं होता है, सब मतलब ही आ रहे हैं। हाँ, उसने मेरा स्टेटस देखा था और मैं ऐसी हूँ कि मैं हमेशा अकेलेपन के स्टेटस ही लगाती हूँ कि मतलब मैं अकेली खुश हूँ, मैं अकेली ठीक हूँ, भगवान के ही सहारे, ये वाला लगाती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं रहती कि मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा, ये वाला स्टेटस मेरा कभी नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता है, ठीक है। कभी बार पापा के लिए लगा देती हूँ जब मेरे को ऐसा होता है कि हाँ मतलब अभी मुझे पापा से कुछ चाहिए, तो मतलब तो होता ही है, ठीक है, हंसी मजाक के उसमें। लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं लगाती हूँ, ठीक है, पेरेंट्स का या किसी भी इंसान का। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे एकदम बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, फैमिली पहले होती है, अकेले कोई नहीं जीता है, मतलब दुनिया के साथ, इंसानों के साथ चल के रहना पड़ता है, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, आने वाले टाइम पे ना माँ बाप भी अपने नहीं होते, वो तो मेरी एज के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी मेरे अंदर ज़्यादा है, वो बात अलग है। लेकिन जब तू मैच्योर होगी ना अपनी लाइफ में, तब तेरे को पता लगेगा कि माँ बाप भी अपने नहीं होते। माँ बाप तब तक अपने जब तक बच्चा कमा के दे रहा है, बच्चा उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। जिस दिन बच्चा अपनी मर्ज़ी रखना शुरू कर देगा, उस दिन माँ बाप भी अपने नहीं है ठीक है, माँ तक अपनी नहीं है उस दिन, बाप का तो छोड़ दो। लोग माँ की पहले पूजा करते हैं, तो माँ भी अपनी नहीं होती है अगर बच्चा उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो, ठीक है ना। और ये लाइफ की बहुत बड़ी रियलिटी है, तो ये हर किसी को एक आने वाले टाइम पे करनी पड़ती है रियलाइज़। हाँ, वो बच्चे ये बात कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना जानते हैं। वो अपने बच्चों को सैक्रिफाइस नहीं कराते हैं खुद के लिए, वो वाले पेरेंट्स की बात नहीं करी ना, उन बच्चों की। तो इसी बात में मेरी उससे बहस हो गई थी एंड फिर उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी एकदम गुस्से में कि ये मुझे गलत गाइड कर रही है, या फिर मतलब उसको ऐसा हो गया था कि नहीं तू गलत बोल रही है, तू गलत है। उसको ऐसा हो गया था कि मैं गलत हूँ, बट जो रियल है वो रियल है। मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे को नहीं करनी है बात, इट्स ओके, मैंने रियलिटी बोली थी। उसके बाद मैंने उसको 2-3 बारी मैसेज करा भी था, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने भी ब्लॉक मार दिया। बोले जाओ भाई, मैं इतनी भीड़ नहीं पाल सकती। उसने मेरा स्टेटस देखकर खुद ये टॉपिक शुरू करा, मैंने रियलिटी मारी मुँह पे, तो वो ऐसी हो गई। फिर अभी जस्ट मैं रील देख रही थी, तो एक आदमी मर चुका था, उसको शमशान घाट में जलाया जा रहा था, तो मतलब ऐसी कुछ रील थी वो। एकदम से मुझे याद आया कि यार, जब इंसान मर जाता है उसके बाद वो ही घर के अपने, वो ही माँ बाप, वो ही बच्चे, वो ही एकदम अपने करीबी ना, उस व्यक्ति का हर एक चीज़ दान कर देते हैं, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल, कुछ भी, मतलब ठीक है, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन उसका कोई गोल्ड का सामान होता है, गोल्ड की रिंग, गोल्ड की चैन, वो क्यों नहीं करते हैं। माँ बाप भी हो ना, चाहे कितने प्यारे माँ बाप हो, अगर उनका बच्चा उनसे पहले मर जाता है, ऐसा बहुत हो जगह होता है, वो अपने बच्चों का गोल्ड का कुछ भी दान नहीं करेंगे। उनको लगता है कि अच्छा ये चीज़ अभी हमारे फ्यूचर में पैसों को लेके काम आ सकती है, हमारे काम आ सकती है, वो उस चीज़ को दान नहीं करेंगे। जो उन्हें लगता है कि यूज़लेस है, वो चीज़ दान कर देते बच्चे के मरने के बाद। अगर कोई रिलेटिव, लाइक मेरे अभी 2 महीने पहले कोई रिलेटिव की डेथ हुई थी, कि नहीं काफ़ी एज हो गई थी उनकी, मतलब 75 के आसपास थी। उनके हर एक एक चीज़ें दान कर दी गई, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल, यहाँ तक कि उनकी कंघी, जो वो पर्सनल अपनी कंघी यूज़ करते थे बालों के लिए, वो तक उनकी दान कर दी गई। लेकिन उनकी गोल्ड की चैन नहीं दान करी गई, उनकी महंगी वाली जैकेट नहीं दान करी गई, उनके महंगे वाले जूते नहीं दान करे गए। तो भाई, जो बीवी उस टाइम पे उनके लिए बीच रोडों पे रो रही थी, ठीक है, वो बीवी खुद उनका सामान बाहर लेकर आ रही, लेकिन उसने गोल्ड का कुछ सामान नहीं दिया। तो आप समझ सकते हो भाई, कोई अपना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो बीवी की बात थी, और छोड़ो, यहाँ तक कि एक माँ थी, उसका बेटा ख़त्म हो गया, ठीक है, जवान था, उस बेटी की एक गोल्ड की चेन थी और एक गोल्ड की रिंग थी। बेटी की डेथ हुई, माँ ने वो जो रिंग और चैन थी ना गोल्ड की, वो अलमारी के अंदर ही लॉकर में रखी हुई थी, वो कहीं नहीं निकाली। तो भाई कोई अपना नहीं होता है, ठीक है। मेरा भी इससे पहले छोटा भाई था, उसका हर एक कपड़ा दान कर दिया गया। अभी मैं कल अपने यहाँ पर बेड में देख रही थी, मैं मतलब सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी बेड से,
उसकी जो मस्त महंगी वाली शेरवानी थी ना, मेरे मम्मी पापा ने अभी तक संभाल के रख रखी है और वो अभी भी मेरे पास है, कल मैंने देखी। ठीक है, तो भाई कोई नहीं होता है अपना, कोई भी नहीं, भगवान अपने हैं, भगवान का नाम जप कर लो। जो लोग कहते हैं ना कि अभी जवानी से ही भजन में लग गए हो, देखिए बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, ये वाला कुछ गाना है वो। तो भजन अपनी जवानी में ही कर लो, क्योंकि बुढ़ापे में तुम देख नहीं पाओगे, तुम क्या पता तुम्हारे घुटने ख़राब हो जाए, तुम चल ना पाओ, तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाए, मतलब कुछ नहीं होता भाई, दूसरे के सहारे चलना पड़ता है बुढ़ापे में। ठीक है, तो भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, वही वाली बात है। और इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करो, भगवान जी का नाम जप करो, जो नाम प्रिय है पकड़ लो और नाम जप में लग जाओ, और रिजल्ट आप लोगों को दिखेंगे अगर आप पूरी श्रद्धा पूर्वक करेंगे। होप रख कर नहीं करना है, फेथ रख कर भगवान को याद करना है। ठीक है, होप रख कर भगवान को याद करोगे तो कहीं ना कहीं डिले तो हो गई। देखो नाम जप का ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट मिलता ही नहीं है या फिर वेस्ट आता है, मिलता है लेकिन थोड़ी सी डिले होती है, लेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर होप रख कर करोगे कुछ नहीं होगा, मतलब उम्मीद मत करो, भरोसा करो, और उम्मीद में और भरोसे में बहुत फ़र्क होता है, बाकी कोई अपना नहीं है भाई। और क्वेश्चन जो ये है ना आज का, वो यही है कि आप लोग भी मुझे ये चीज़ बताना कि देखो आप लोगों को इस चीज़ में क्या लगता है, मुझे सिर्फ ये ओपिनियन जाननी है। देखो क्योंकि हर जगह मैं सही नहीं हो सकती, हर जगह आप सही नहीं हो सकते, हर जगह आप सही नहीं हो सकते, हर जगह मैं सही नहीं हो सकती, कोई सही नहीं होता है हर जगह, और कोई गलत नहीं होता है हर जगह। ठीक है, तो अपनी ओपिनियन भी आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो अगर करना। बाकी और कुछ नहीं है आपकी लाइफ में भाई, जो है भगवान ही है और कुछ नहीं है। नाम जप करोगे पैसा अपने आप आना शुरू होगा, नाम जप करोगे इज्जत अपने आप आनी शुरू होगी, नाम जप करोगे हेल्थ अपने आप ठीक होएगी, नाम जप करना शुरू करोगे लाइफ में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना आपके पास आएंगे और आप कंफ्यूज होंगे किसको चूज़ करना है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री महाकाल।